जिला बालापीर में, और वहाँ से खासकर मुस्लिम लोगों के द्वारा ही मुझे जानकारी दी गई कि वहाँ के ऊपर एक कट्टरपंथी और समाजवादी पार्टी का नेता कैस खान ने वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर को सपा कार्यकाल में जो है वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो मंदिर बहुत प्राचीन है, और जब हम लोग मौके पर गए तो उसके वहाँ समझ में भी आया कि वहाँ मंदिर था, और जैसा लोगों ने बताया कि उसमें शिवलिंग को इसने उखाड़ कर फेंक दिया, और साथ ही साथ जो मंदिर में अन्य जो मूर्तियाँ थी तो वहीं कुएं में दबा दी। तो वहाँ कुआं भी है, मंदिर भी था, और मूर्तियाँ उसमें डाल दी। तो इसको तो वहाँ पर कब्जा कैसे कर लिया? क्या वो ज़मीन उसके नाम पर है नहीं? तो ज़मीन जब उसके नाम पर नहीं है तो भी उस पर कब्जा कर लिया। तो आज हम लोग प्रशासन से मांगने आए थे, जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग न्याय मांगने के लिए आए कि हमारे मंदिर को खाली कराया जाए, और प्रशासन अगर खाली कराने में सक्षम नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर ये मामला हिंदू समाज अपने स्तर से देखेगा। सर, डीएम साहब से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन दे दिया? नहीं, डीएम साहब ने कहा ठीक है, हम इसकी जांच कराएंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। मौके पर गए थे आप लोग, वहाँ पर क्या देखा था आपने? मौके पर वहाँ के ऊपर साफ मंदिर के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, और साफ समझ में आ रहा है कि क्योंकि बगल का मंदिर बना हुआ है और इधर जो मंदिर हुआ करता था वो मंदिर गायब है, और उसके जो पुराना फोटो भी वहाँ पर जो दिखाई पड़ी, तो पुरानी फोटो में वहाँ के ऊपर होली जलती थी, मंदिर था, तो वहाँ के ऊपर रहने वाले जो, चूँकि वहाँ पर हिंदू दलित समाज के लोग अधिकतम रहते हैं, कोली समाज के लोग तो कमज़ोर लोग हैं, यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी तो धीरे धीरे वहाँ लोग पलायन करे, और पलायन करने को मजबूर हुए, और फिर उसके बाद इस प्रकार का कब्जा किया गया। कितना पुराना मंदिर रहा होगा ये? वो लगभग जैसा कि लोग बताते हैं 200 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है वो। कितना समय वाला लोग उसको दुरुस्त करने में कितने समय से कर दिया? अब उन लोगों के अनुसार तो अब ये काम धीरे धीरे हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ अब, लेकिन जब वहाँ के ऊपर वहाँ के पास जो कमज़ोर लोग हैं वो बेचारे विरोध भी नहीं कर पाए, लेकिन आज उस मोहल्ले के ही वो तमाम सारे मुस्लिम लोग, क्योंकि ये इस आदमी ने केवल मंदिर की ज़मीन ही कब्जा नहीं किया, इसने मस्जिद की ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने पुरातत्व विभाग की ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है, इसने वहाँ के ऊपर पीडब्ल्यूडी की बनी हुई रोड के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, और मैंने ये सब आज आंखों से देखकर मैं वहाँ के ऊपर आया हूँ। तो इतना ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से कब्जा कर रहा है उसको खुला संरक्षण मिल रहा है, जैसा अभी सारी परिस्थितियों में देखने को आया कि एसडीएम कन्नौज का उसको खुला संरक्षण है, वो पता नहीं उससे पैसे लेता है या क्या उससे रिश्तेदारी है उसकी मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो काम हो रहा है ये बिल्कुल निराशाजनक है, बहुत निंदनीय है।